गौ माता, मैं बहुत उदास हूँ और आप भी होंगी ना, क्योंकि विमला दीदी आपका कितना ख्याल रखती थी। लेकिन माँ ने भी सही कहा है कि विमला दीदी जीजा जी के साथ खुश रहे, और विमला दीदी के यहाँ रहने से सबको दिक्कत थी। ठीक कहा ना मैंने? अब आदत डाल लो, रोज मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा। अरे, मैं तो भूल ही गया कि गौ माता को खाना और पानी देना है। जल्दी काम करना पड़ेगा। इतने सुबह सुबह जग गए तुम? माँ, वो गौ माता को खाना और पानी देना है ना। सो जाओ और थोड़ी देर। जब जगना तब कर लेना गौ माता की सेवा, तब तक मैं देखती हूँ। नहीं माँ, सोने को मत कहिए, क्योंकि दादाजी कहते कि जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। और माँ, मुझे अभी आपका आशीर्वाद पाना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है बेटा तुम्हारे साथ। और माँ, आप ही कहती है ना कि जीवन के हर मोड़ पर जिम्मेदारियां बढ़ते जाती हैं और बदलते जाती हैं। उसी हिसाब से व्यक्ति को भी बदलना चाहिए, और हर बार नए सिरे से संयोजित होना पड़ता है, यही ना? हाँ माँ, वही। मैं नई भूमिका के लिए खुद को संयोजित करने जा रहा हूँ। खुद का संयोजन करने जा रहा हूँ। हाँ, खुद का संयोजन करने जा रहा हूँ। जाओ। सरस्वती, आज की सुबह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी ना? विमला नहीं है ना घर में? खास दिक्कत थे तुम्हें विमला के यहाँ होने से, तो अच्छा लग रहा होगा, है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि ये रीति रिवाज मैंने नहीं बनाए और ना ही आपने बनाए, और फिर भी हम दोनों इन्हीं रीति रिवाज पर चल रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि विमला दीदी भी चले और जीजा जी भी। देख के तो नहीं लगता है कि तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर हैं। देखो तुम भी। न्याय बराबर हो, ये सोच रखना समझ में आता है। लेकिन अगर बिमला जैसी परिस्थितियां भी हो जाए तुम्हारी, तो कैसा रहेगा सरस्वती? तुम्हारे सास ससुर तुम्हें घर से निकाल दे, अपनाने से इनकार कर दे, तो
फिर तो ये भी हो सकता है कि अटल के भैया मेरे साथ मेरे मायके और वही घर जमाई बन जाए, बिल्कुल जीजा जी के तरह। जीत गई। महसूस हो रही होगी ना जीत। मान लिया कि अटल के भैया तुम्हारे साथ तुम्हारे मैके चले आए, वहां घर जमाई बन जाए, बिल्कुल दामाद जी की तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह अगर एक बहू तुम्हारे मायके में हो तो तुम और अटल के भैया विमला और दामाद जी की तरफ पता नहीं कहाँ रहो। हाँ, इसका मतलब सही ही हुआ। हाँ, रीति रिवाज का चक्र है, बस वही चल रहा है। बेटा अभी छोटी हो बहुत। रीति रिवाज के चक्र से बड़ा होता है समय का चक्र। इंसान की जिंदगी को ना सरस्वती इंसान खुद समृद्ध बनाता है। घर का खालीपन, रिश्तों की दूरियां सोना चांदी नहीं बनाता है समृद्ध। सच क्या है पता है तुम्हें सरस्वती? कल हम सब जितने समृद्ध थी ना, विमला और दामाद जी के चले जाने के बाद थोड़े से गरीब हो गए हैं। नहीं नहीं, हिसाब नहीं करता है हर कोई इस बात का, लेकिन सच है। रिश्तों के, इंसानों के बिछड़ जाने से इंसान थोड़ा गरीब होता ही है। शायद जिंदगी में कभी समझ जाओ ये बात। प्रणाम गौ माता। उठिए और खाइए, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। गौ माता, गौ माता उठिए। गौ माता, क्या हुआ आपको? बाबूजी, दादाजी, जल्दी आइए। हलचल शुरू हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी, आगे आगे देखो कितना तमाशा होता है। गौ माता को खाना देने आया था, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, गौ माता हिल नहीं रही है। अवध,
जा जल्दी और पशु वैद्य को बुला के लेके आ, जल्दी जा। जी बुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर आके क्या करेगा? जग में हर इंसान। नया खेल शुरू हुआ है, आओ देखते। नहीं मामा जी, रुकिए, आप ये रस्सी नहीं खोलेंगे। ये रस्सी तो वही खोलेगा जो इस पाप का भागी है। और उस पापी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ईश्वर ने सजा दी है इसे। कायदे से देख लो कि कैसे ईश्वर सजा देता है। तुमने हमारे समाज की जड़ों में रची बसी बनावट और बुनावट को हिलाने की कोशिश की है। ईश्वर ने सजा दे दी तुम्हें। रोका था मैंने, कहा था, समझाया था अटल को कि समाज से दुश्मनी मत लो। दीदी, ये अटल की माँ को भी समझाया था दुश्मनी मत लो, लेकिन यहाँ मेरी सुनता कौन है। अब हो गया ना सत्यानाश। हमें जबरदस्ती चुप कराया गया। भरी पंचायत में राजा के अधिकारी को बुलाकर हमें डराया गया। लेकिन हुआ क्या देखो, हम सब के बदले ईश्वर ने सजा दी है तुम्हें। ईश्वर ने। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके सामने। संकट आया है हमारे परिवार पर, विपरीत परिस्थिति है बहुत। इस तरह मेरे बच्चे को निशाना मत बनाइए, मत कीजिए, ये समझाए इन्हें।
अच्छा सुन लो भाइयों, जब इनका बेटा अटल पूरे समाज को निशाना बना रहा था तब इन्हें आपत्ति नहीं हुई। जब हमारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा रहा था तब इन्हीं कुछ नहीं कहा। सही है, जो कुछ हुआ सही हुआ। बिल्कुल गलत हुआ है, सही नहीं हुआ। ये बताएंगे ना पंडित जी, सारे ग्रहों की दशा तो ये जानते ही हैं। ये संयोग ही है ना, कल तक गाय का ख्याल कोई और रखता था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से जिम्मेदारी अटल के हाथ सौंपी गई, तभी ये सब होना था। भगवान बिना कारण कुछ नहीं करता है। देखिए, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसमें हम भी किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। एक काम करिए, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुनहगार है कौन। मैं गुनहगार हूं। क्योंकि इस गौ माता को मैं लेके आया था, तो इसका मालिक मैं हो गया। ये पाप मैं अपने सर पर लेता हूं। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माना कि आप गौ माता को घर ले आए थे, लेकिन अब इस घर का पालन करता तो मैं हूं। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। और मेरा बेटा अभी उम्र में छोटा है, तो इसके कर्मों की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही होगी। ये पाप मैं अपने सर पर लेता हूं। अरे ऐसे कैसे किसी का पाप कोई अपने सर ले सकता है? ये मंदिर की घंटी थोड़ी है कि जिसके हत्थे लग गई उसने बजा दी। अरे कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम सभी पे इसका पाप लगेगा। आप सही कह रहे हैं, ऐसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमारी गौ माता का पालन पोषण तो मैं करती थी। मैं देख रेख करती थी, मेरी जिम्मेदारी है। अब जो भी सजा है मुझे दे दीजिए, मैं सहूंगी, मैं भोगूंगी। भाभी जी, आप बात को समझ नहीं रही है। ये कोई कंबल नहीं है, ये पाप है, एक पाप। जिसे उड़ा नहीं जाता, भगवान के द्वारा उड़ाया जाता है। और भगवान ने इसे अटल को उड़ाया है। नहीं, तो इसका मतलब इस पाप का भागीदार सिर्फ अटल है। तो ठीक है, अटल को इस पाप को स्वीकार करके प्रायश्चित करना होगा।